हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे फाल्गुन अमावस्या कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि आपको कैसे करनी है। अमावस्या तिथि जैसे कि आप जानते हो, हर हिंदू धर्म में जो तिथि है वो बेहद पवित्र फलदायी है। ये तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन अगर पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण पिंडदान श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए कोई भी स्नान दान पूजा पाठ का बहुत महत्व है। फाल्गुन मास की अमावस्या तो और भी खास मानी जाती है क्योंकि ये साल के अंतिम अमावस्या पर्वों में से एक होती है। तो जानते हैं इस साल फाल्गुन मास की जो अमावस्या कब है, क्या मुहूर्त है, पूजा विधि। अगर आप व्रत नहीं कर सकते या आपके पितृदोष है तो आप ये उस 16 या 17 देखते हैं कौन सी तारीख अमावस्या के दिन आप पितरों की पूजा करवा सकते हैं पंडित को बुला के। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या 16 फरवरी को यानी कि कल है, सोमवार की शाम 5:34 बजे से शुरू हो जाएगी। 17 फरवरी मंगलवार की शाम 5:30 बजे तक रहेगी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उदय तिथि का महत्व ज़्यादा होता है। कोई भी त्यौहार है उदय तिथि के अकॉर्डिंग ही मनाते हैं। तो इसलिए फाल्गुन अमावस्या का जो व्रत रखना है आपको, स्नान दान पूजा पाठ जो भी, वो 17 फरवरी को करना है। यही दिन पितरों के तर्पण और विशेष पूजा के लिए सबसे उत्तम है। तो इस वर्ष जो हमारी इसलिए भी खास अमावस्या क्योंकि इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण, जी हाँ, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण शाम 5:26 से लेकर 7:57 तक रहेगा। इसलिए यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक से इसका कोई अशुभ प्रभाव भी मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में भारत में रहने वाले जो भी श्रद्धालु बिना किसी संकोच के, शक के इस दिन स्नान दान पूजा और पितरों का तर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण लगेगा तो सूतक लग जाएगा, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। और जानकारी के लिए और भी हम कुछ भी ऐसा नहीं है। और जानकारी अगर आपको चाहिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार, अब जो इसकी पूजा है करनी कैसे है। फाल्गुन अमावस्या पितरों की पूजा के लिए उत्तम होता है। तो इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से तर्पण पिंडदान करने पर पितर प्रसन्न होते हैं, परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा का वास होता है। तो अमावस्या के दिन आपको पीपल की जड़ में जल चढ़ाना है। दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर ये आप सारी अमावस्याएं जितनी भी आ रही हैं उतनी करेंगे तो इससे भी आपको फल मिलेगा। अभी हमारी फाल्गुन अमावस्या होगी, पिछले दिन हमारी माघ अमावस्या निकल गई। जितनी भी अमावस्या आती है, अगर आप अमावस्या थोड़ा टाइम निकाल के ये उपाय करते हैं तो आपको ही इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि वहीं आपको फाल्गुन अमावस्या पर तुलसी माता शालिग्राम भगवान की भी पूजा करनी है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। आप चाहें तो घर में हवन करवा सकते हैं क्योंकि ये थोड़े शुभ दिन होते हैं। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और भी काफ़ी दिन ऐसे जैसे जन्मदिन होता है। तो इस तरह की घड़ियाँ जो होती हैं, लेकिन हो लास्ट से पहले करना होता है हर चीज़। इसके बाद अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें। तर्पण के समय जल में काले तिल कुश चावल मिलाकर पितरों का स्मरण करें। तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इससे पितरों को शांति मिलती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पितरों का स्मरण करते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा माना जाता है। ऐसा करें कि पितृदोष शांत होता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसी तरह आपको स्नान दान का भी बहुत महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पर किए गए दान स्नान में भी पुण्य फल देता है। इस दिन आप अन्न वस्त्र तिल गुड़ घी और जो धन है उसका दान भी कर सकते हैं। कि इससे केवल पितरी प्रसन्न नहीं होते बल्कि व्यक्ति को भी शुभ फल मिलते हैं। तो धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर सूर्यास्त तक घर के द्वार पर वायु रूप में उपस्थित रहते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद ही दे के जाएंगे। तो इस तरह आपको अपनी अमावस्या शुभ करनी है। कैसे करनी है आपको बता दिया है।